ABN 24 India, बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार। आज का हमारा सबसे अहम सवाल, क्या भाड़खाऊ भाव को हिंदुस्तानी भाव कहा जा सकता है, जो आए दिन सोशल मीडिया पर हरामियों की कैटेगरी में रहने के लिए गाली गलौज करता हुआ नजर आता है। ये हमारे मुंबई में रहने वाला एक भाड़खाऊ भाव है, जो खुद को हिंदुस्तानी भाव कहता है, लेकिन वास्तव में ये एक पार्टी का भाड़खाऊ है। अब जैसे इसकी भाषा है, वैसे ही इसको इसकी भाषा में जवाब देना जरूरी है। पहले सुनिए इस भाड़खाऊ ने हमारे देश के युवा छात्रों को लेकर क्या कहा। सबका बाप है ना, एक ही है मोदी। केरला में जो पेपर लीक हो गया ना, वो कॉकरोच के जो औलाद है ना, उनको बोलता हूँ अभी प्रोटेक्शन करके के खिलाफ बताओ बोल के नहीं, क्योंकि ये इनके बाप लोगों ने खड़ा किया था और इनके बाप वहां के सीएम है। मर्द के बच्चे ने, हिजड़ों के बच्चे, इन्होंने ऐसा सनातन और देश के खिलाफ बोलना चालू किया ना, हम लोग भी उतरेंगे। ये सुअर का पिल्ला कहता है कि सबका बाप एक ही है, मोदी। मैं इस भाड़खाऊ से कहना चाहता हूं कि तेरा बाप होगा मोदी, हमारा तो एक ही बाप है जिसे हमारी मां ने चुना। ये जाहिल जंतर मंतर आंदोलन के प्रोटेस्ट को प्रोटेक्शन कहता है। इससे ही पता चलता है कि ऐसे जाहिल अनपढ़ गवार लोगों को शिक्षा का महत्व कहां से समझ में आएगा, क्योंकि ये भाड़खाऊ जिस पार्टी को फॉलो करता है वहां पर शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को ये भाड़खाऊ भाव कहता है कि मर्द के बच्चे नहीं, हिजड़े के बच्चे हैं। इन्होंने ऐसा सनातन और देश के खिलाफ बोलना चालू किया ना, तो हम लोग भी उतरेंगे फिर। आजकल इसकी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना वालों से इतनी फटी पड़ी है कि ये घर से नीचे नहीं उतरता, तो मैदान में कहां से उतरेगा। ये सिर्फ 4x4 के कमरे में बैठकर भौंकने वाला अपने बाप का पाला हुआ पालतू कुत्ता है। यकीनन ये आदमी मुंह से नहीं, पिछवाड़े से अनाज खाता है, इसलिए शिक्षा से जुड़ा मुद्दा इसको देश और सनातन विरोधी लगता है। जो 22 बच्चों ने आत्महत्या की, वो क्या पाकिस्तान से आए थे? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो इस देश के युवा छात्र नहीं थे? अरे नामर्द, अगर हक और इंसाफ के लिए आवाज उठा नहीं सकता है तो कम से कम तेरा गटर जैसा मुंह तो बंद रख। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ वो किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि देश के युवा छात्रों का प्रोटेस्ट था। 22 छात्रों की आत्महत्या की जिम्मेदारी से भागने वाली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट था। देश के छात्रों ने अपने 22 साथी छात्रों को खोया है। इसको लेकर देश के कोने कोने से आवाज उठी है, तब जाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। अब इस अनपढ़ को समझना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ और अब ये कुत्ता किसको बचाने के लिए भौंक रहा है। पेपर लीक का मुद्दा किसी एक पार्टी या एक सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे देश के युवा छात्रों के भविष्य का मुद्दा है। देश में किन किन राज्यों में सामने आए पेपर लीक के मामले। पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न राज्यों में भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं से लेकर जुड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच कम से कम 19 राज्यों में पेपर लीक या परीक्षा में बेईमानी के मामले दर्ज किए गए हैं। राज्यवार रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या: उत्तर प्रदेश 8 मामले, राजस्थान 7 मामले, महाराष्ट्र 7 मामले, बिहार 6 मामले, गुजरात 4 मामले, मध्य प्रदेश 4 मामले, हरियाणा 3 मामले, कर्नाटक 3 मामले, उड़ीसा 3 मामले, पश्चिम बंगाल 3 मामले, दिल्ली 2 मामले, तेलंगाना 2 मामले, मणिपुर 2 मामले, उत्तराखंड 1 मामला, झारखंड 1 मामला, जम्मू कश्मीर 1 मामला, हिमाचल प्रदेश 1 मामला, नागालैंड 1 मामला। ये आंकड़ा मैंने आपको वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक का बताया है, और 2024 के बाद के आंकड़ों की स्थिति का हाल तो सबको पता है। अब कोई इस भाड़खाऊ भाव से सवाल करे या इससे पूछे कि इस मुद्दे में इस पिछवाड़े से पागल आदमी को देश और सनातन विरोध का एंगल कहां से नजर आता है। आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि ऐसे गालीबाज लोगों को गाली से ही जवाब दिया जाए, और सबसे पहले ऐसे लोगों को अनफॉलो करो। जब जनता ऐसे लोगों को हीरो बना सकती है तो जीरो बनाना भी जानती है। याद रखिए, जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है तभी जीत का ताज बहादुरों के सिर पर सजता है। महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ साथ हमें भगत सिंह का रोल भी अपनाना जरूरी है, वरना ऐसे लोग आपके सर पर बैठकर हगने और मूतने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।